हाय गाइस, आज मोबाइल रिपेयरिंग का पहला दिन है सीखने का। तो आज शुरू करते हैं हम पहले बेसिक सी बात से कि जब आप मार्केट में देखते होगे तो दो टाइप की मोबाइल दिखने मिलती होगी। फर्स्ट है कीपैड और दूसरा स्क्रीन टच। तो पहले हम कीपैड की बात कर लेंगे, ठीक है। पहले कीपैड की बात कर लेंगे, कीपैड की। तो कीपैड में अमूमन देखो, स्टार्टिंग करते हैं फ़ोन के बाहर से, जो बाहर से आपको दिखाई देती है, बस वो देखो, ये फ़ोन है, ठीक है। ये फ़ोन है, ये इसका डिस्प्ले हो गया। जो आउटपुट दिखाता है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया, जो इसमें नंबर वगैरह दिखते हैं, ये आपको बाहर से ही दिखती है, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया। ये बटन हो गया, ठीक है। ये बटन हो गया। दूसरा, वहाँ ऊपर में आप जब देखोगे तो ऊपर में एक यहाँ से हल्की सी आपकी जगह दिखाई देगी, छेद वगैरह, ठीक है। ये रहती है रिकॉर्डर, मतलब उधर से जो आपको कॉल करता है, जो आप कान में लगाते हो तो जो साउंड आता है वही स्पीकर है। ये एक छोटा सा स्पीकर होता है इसके अंदर लगा हुआ, ठीक है। इस टाइप का स्पीकर होता है, इसके अंदर ही लगा हुआ रहता है। दूसरा, आप नीचे देखोगे तो हल्की सी यहाँ किसी मोबाइल में छेद या होल दिखाई देगी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा, ये जो होती है ना पोर्शन जहाँ आवाज़ जाती है, आप एक बात जान लो, ये जो कीपैड फ़ोन है इसमें एक माइक, एक यहाँ रिकॉर्डर जो कान में लगाते हैं। अब पीछे मैं इसको आगे को मिटा दूंगा, फिर पीछे से आपको दिखाऊंगा। तो ये रिकॉर्डर, ये माइक आप देखोगे तो इस डिज़ाइन की होती है, इसके अंदर में लगा, वो मैं अच्छे से प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा आपको। इस तरीके से रहती है, ठीक है। ये 2 पिन का माइक होगा। इसे चाइना माइक भी बोलते हैं। आप मार्केट में कहीं जाओगे मोबाइल स्टोर पर, वहाँ बोलोगे आप चाइना माइक दे दो तो आपको आराम से दे देगा, ठीक। ये तो बात आपने जान लिया कि ये डिस्प्ले, ये कीपैड मोबाइल का, ये डिस्प्ले, ये कीपैड, ये ऊपर में रिकॉर्डर और नीचे में माइक, ठीक है। MIC माइक, ओके। अब मैं इसे पीछे तरफ से अगर मैं दिखाऊंगा आपको, मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके अपोजिट अगर मैं पीछे दिखाऊंगा आपको, तो ये मैं कीपैड फ़ोन एक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा कीपैड फ़ोन। इतने में आपकी बैटरी आ जाती है, ठीक है। ये बैटरी, अब बैटरी जिसमें कनेक्ट होती है वो जनरली इस साइड इस टाइप का आपका पिन रहता है। इसे बोलते हैं बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्ट होता है तो इसे बैटरी कनेक्टर बोल देते हैं। अब किसी में आपको कैमरा दिख जाता है, और यहाँ होता है रिंगर। जब किसी की कॉल आती है तो जो साउंड सुनाई पड़ता है, जो आप गाना बजाते हो तो जो साउंड आता है वो इस रिंगर से आता है। ये अगर इसका अंदर की बात करूँ तो इसका ऐसे ढांचा रहती है, किसी में बड़ा, कोई लंबा, कोई छोटा। ये भी 2 पिन की रहती है, ठीक है। ये रिंगर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये रिंगर हो गया। इससे आवाज़, जब आप स्पीकर ऑन करते हो तो भी यही वाली आती है, गाना बजाते हो तो भी यही वाली आती है, अगर आप स्पीकर ऑन करते हो तो यही आती है, वीडियो देखते हो तो यही आती है। जब कॉल आता है ना, तो वो जो सामने वाला जो मैंने पार्ट दिखाया था, रिकॉर्डर जो इस तरह का स्पीकर था, उसमें आवाज़ आती है। और जो माइक बताया था मैंने, वो अलग हो गया। ये आपने जान लिया, ऊपरी ये ढांचा, इसे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर का ब्लैक वगैरह रंगीन जो कलर रहता है ना, बॉडी, उसे बॉडी बोलते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ये ऊपर तो जान लिया आपने। अब आते हैं इसके अंदर की तरफ। अगर किसी को बोर्ड को मैं दिखाऊंगा, मैं बोर्ड वीडियो में आप रख दूंगा, आप देख लेना, दिखा दूंगा वहाँ पे। अब बोर्ड को देखते हैं। जब आप किसी फ़ोन को खोलते हो ना,
तो जब उसे बैटरी जिस साइड रहती है, जिस साइड बैटरी रहती है उस साइड आप देखोगे तो स्क्रू कसी हुई रहती है, यहाँ 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 यहाँ। ओके, किसी किसी में आपको 4 ही रहेगी, किसी में 6 रहेगी, जो अमूमन में ज़्यादातर ही में 6 रहती है। वहाँ पे बैटरी रहता है। ओके, उसको पहले बैटरी को रिमूव करना है, स्क्रू खोलना है, ये 6 स्क्रू को रिमूव करना है। आपको स्क्रू ड्राइवर कोई भी मार्केट में जाके आप बोलोगे तो वो मिल जाएगी, ठीक है। स्क्रू खोलना है। आप किसी को भी देखोगे ना तो वो 2 पार्ट में बटी हुई रहती है उसकी बॉडी, ये अपर और जिसमें डिस्प्ले सटा हुआ रहता है, ये रहा, ये पीछे का ढक्कन। स्क्रू खोलने के बाद आप नाखून डालकर ऐसे यहाँ से उठाओगे किसी चीज़ से तो ये हट जाएगी। और ये आपका किट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये नीचे जो बटन वगैरह रहता है वो वाली बॉडी होगी। तो 2 पार्ट हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और सिर्फ बोर्ड को आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले बोर्ड के अंदर का सामान बताऊँगा, फिर उस सामान का क्या काम है वो बता दूँगा। ये मान लो किसी मोबाइल की बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में क्या दिखेगा आपको, देखो पहले एक प्लास्टिक की, यहाँ जैसे खोलोगे ना यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे एक प्लास्टिक का आपको एक बटन लगा हुआ गोल गोल, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ऊपर से ये प्लास्टिक से साटा हुआ यहाँ पे माइक हो जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग का जैक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ये ऊपर के लेयर हटाता हूँ और फिर इसके अंदर में कैसा रहेगा वो दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये हट गया। अब ये डिस्प्ले, तो डिस्प्ले चलो बटन को बाद करते हैं, सिर्फ डिस्प्ले को समझा देते हैं। सिर्फ डिस्प्ले का एक पार्ट बनाता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। ये सीधा डिस्प्ले है, ठीक है। ये ना यहाँ से यहाँ पे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 24 पिन का भी होगा। इसमें जो लेयर रहेगी ना, जिससे जो बोर्ड में सोल्डिंग होगा, ये जो बोर्ड में चिपकेगी ना, ये जो बोर्ड में बैठेगी इस घुमाकर, तो इस वाले पोर्शन पे, तो ये आपका 24 पिन का हो सकता है, 16 पिन का हो सकता है, 20 पिन का हो सकता है, 37 पिन का हो सकता है, 18 पिन का हो सकता है, 17 पिन का हो सकता है, 16 पिन का हो सकता है, 15 पिन का हो सकता है, ठीक है। ये आपका आउटपुट करने वाला डिस्प्ले का हो सकता है। ओके, डिस्प्ले तो बात जान लिया आपने। डिस्प्ले अगर वाइट हो जाए तो प्रॉब्लम, क्रैक हो जाए तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया। अब मैं डिस्प्ले को तो बता दिया मैंने कि ये कितनी भी पिन की हो सकती है। सिर्फ मोबाइल के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाओगे मोबाइल खोलना कैसे है या क्या क्या ऐसी पार्ट होती है। ये डिस्प्ले जान गया, ये मैं हटा रहा हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं बटन की। ये बोर्ड है, इस पर जिससे वो जो प्लास्टिक है ना सादा वाला वो हटाओगे उसके ऊपर से लेयर, तब देखना यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइट रहेगी 2-3। यहाँ पे ऑप्शन का बटन, कॉलिंग का बटन, ये आपको 2 लेयर में मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, पहले तो एक अपर लेयर होता है और एक अंदर में ये सा होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जब वो प्लास्टिक हटाओगे तो ये कैसे काम करता है। ये जो बटन है ना, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, इसे अमूमन मान लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो जो ऊपर का बटन जो है ना, वो क्या काम करता है, वो इस बटन के ऊपर, ये बटन है, ठीक है, ये इसका अंदर का पार्ट है। अब इसके अंदर का पार्ट पे इस तरह से बैठा हुआ रहता है ना कि ऐसे उठा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो बटन है ना, ये लोहे की रहती है, स्टील की। जब आप इसे नीचे से ऊपर से प्रेस करते हो तो ये नीचे इस वाले में जाके टच होती है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके थ्रू इसमें टच हो रही है। तो जो जैसे कि 1 नंबर मैंने 1 नंबर प्रेस किया तो वहाँ 1 डिजिट आ गया,
तो ये इस दोनों को आपस में टच करने से आया। ठीक है, आप इतना जान गए कि वो बटन क्या करती है। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटा रहा हूँ, बटन हो गया। अब इसी बोर्ड में माइक का कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, नीचे से आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रहता है, मैं भी बोर्ड का आधा भाग बनाता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आधा ही बनाता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा जिससे आप क्लियर देख सकोगे। ये बोर्ड का आधा ही मान लो, इसके ऊपर और ये जानबूझकर मैंने बनाया नहीं। तो बीचों बीच आप जब देखो ना, तो एक जैक रहेगी, इसे चार्जिंग का जैक कहते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग का जैक रहेगा, ये 5 पिन की होगी। ठीक है, उसके बगल में देखोगे तो माइक का पॉइंट रहेगा या फिर जैक रहेगा। इस साइड माइक रहेगा या फिर इस साइड माइक रहेगा, और जैक इस तरफ या जैक इस तरफ। इधर आप मान लो तो ये हेडफोन का जैक रहेगा। ठीक है, ये हेडफोन का जैक रहेगा। ये 4 पिन हो सकता है, 5 पिन, 6 पिन, सब टाइप की आती है। ठीक है, ये हो गया। अब माइक देखो, माइक जब आप बोर्ड को खोलोगे ना, जब आप बोर्ड को देखोगे, माइक में भी आपको प्रकार बताऊंगा कितने प्रकार की होती हैं। पहले आप बोर्ड को समझ लो कि कीपैड मोबाइल खोलोगे तो क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे माइक रहेगा। ठीक है, ये ब्लैक रहेगा, ये रेड रहेगा। ओके, यहाँ पे उसमें पहले से ही सोल्डिंग करने का जगह पे जहाँ सोल्ड होता है ना, वो वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो अगर माइनस इधर दिया हुआ है तो काले वाले माइक के पॉइंट को आपको उधर सोल्डिंग करना है, और रेड वाले को प्लस की ओर सोल्डिंग करना है। ये समझ गया बात। जैक में देख लो, जो देखो ये जैक यहाँ रहता है। अब देखो, माइक तो आपने समझ लिया कि ये, अब जैक जो कीपैड मोबाइल में जनरल रहता है, उसे मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ऊपर में जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट जो होल रहता है, ये ऊपर की ओर रहता है ना, तो इस साइड जो है आपका प्लस होता है, इस साइड जो है वो माइनस रहता है, ग्राउंड। ठीक है, आप इतना जान लो। अब 5 पॉइंट जो है ना, ये 2 पॉइंट, ये डीएम रहता है, ये डीपी रहता है, डी प्लस, डी माइनस। इसमें और भी कुछ बोला जाता है, वो आप और जान लोगे जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। आप और आपका दिमाग काम करने लगेगा। ये बोर्ड का आधा हिस्सा मोबाइल का, नीचे की तरफ ये 3 पार्ट आपको मिलेंगे। हाँ, और एक चीज़ मिलेगा आपको, यहाँ टावर का पॉइंट मिलेगा। आप किसी को मोबाइल खोलोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप मोबाइल का ढक्कन खोलोगे ना, तो उसमें स्टील की कुछ ऐसे तार बिछी हुई रहती है। ठीक है, इस प्रकार की स्टील की तार बिछी हुई रहती है, और उसका जो 2 पॉइंट है ना, वो अंदर गई हुई रहती है। वो जो 2 पॉइंट है, वो यहाँ पे इसका टावर का एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, उसमें ये दोनों आकर जुड़ती है। जो नट कसते हैं ना, जो स्क्रू से कसते हैं, वो इसी में आकर दबती है। ये ऊपर का जो ढक्कन रहता है, ये उसमें होती है, जो बोर्ड में टच करती है। ये जनरली यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मैंने इसको जनरली आपको दिखा दिया कि मतलब इतने चीज़ आपको होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब मैं टाइप बता देता हूँ। ठीक है, कीपैड आपने तो ये देख लिया। अब मैं टाइप बता देता हूँ आपको। किस चीज़ की टाइप बताऊँ? डिस्प्ले की तो मैंने पहले बता दिए कि वो जितना पिन का होगा उसे आप निकाल कर गिन लेना, या उस पर लिखा हुआ भी रहेगा कि वो 16 पिन का है, कि 20 पिन का है, कि 18 पिन का है। ठीक है, अभी ज़्यादातर ही तो आप लोग के पास जियो का फ़ोन होगा, तो जियो के फ़ोन में आते हैं। ये 2 पिन वाला माइक तो मैंने बता दिया। अब जियो के फ़ोन का माइक समझ लो। अब माइक के प्रकार देख लो, स्टार्टिंग नीचे से ही करेंगे। माइक के प्रकार देख लो। ये पहला तो मैंने बता दिया था कि ये प्लस, ये माइनस, ये 2 पिन का माइक हो गया। इसे चाइना माइक भी बोलते हैं। ठीक है, चाइना माइक।
अब आते हैं इसके बाद कौन सा रहता है, इसके बाद आता है आपको 3 पिन। ये 3 पिन ये किस में होती है, ये सैमसंग में रहेगी आपको स्क्रीन टच में, या फिर कोई कोई कीपैड में भी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर कीपैड में ये चाइना माइक रहता है। ये सैमसंग के J7 J2 J प्राइम ए जितना भी है सैमसंग का फ़ोन, ज़्यादातर ही में अमूमन ये 3 पिन का ही माइक लगता है। ठीक है, अब क्या होती है, ये VDD पॉइंट होती है। ठीक है, एक होती है VDD पॉइंट, एक आपका 1K का रेजिस्टेंस हो जाता है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है, और ये ग्राउंड रहता है। आप इतना जान लो सीधा सीधा। ठीक है, अब माइक को लगाना और उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं टाइप बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं वोल्टेज बताऊँगा आपको, किस किस में क्या रहता है वो बताऊँगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, 4 पिन माइक। ठीक है, 4 पिन माइक। 4 पिन माइक बोलने का जो एंगल है ना, अब 4 पिन में भी आपको दिखाता हूँ कितने टाइप की होती है। ये गलत मैंने बता दिया, पहले 5 पिन का आपको दिखा दिया, कोई बात नहीं, दोनों एक ही टाइप का था। ठीक है, 4 पिन का बनाता हूँ। ये जियो का फ़ोन में रहता है। ठीक है, ये जियो का ही फ़ोन में रहेगा 4 पिन माइक। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड रहेगा, इसमें VDD रहेगा, वी पॉइंट रहेगा पॉजिटिव। ये ज़्यादातर ही जियो का 320 में 5 वाला 5 पिन का है, 220 में यही लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये 4 पिन देख लिया। अब 5 पिन में, 4 पिन में एक और डिज़ाइन का है, देख लो आप, इस डिज़ाइन की एक माइक आती है। ठीक है, ये भी 4 पिन का एक माइक है। इसके ऊपर में या फिर नीचे में एक होल रहता है जिससे साउंड जाती है। ठीक है, इसके उस तरफ में यहाँ पे माइक रहता है, उस तरफ में ये इस तरह का बना हुआ है ना, तो ये उठा हुआ रहता है थोड़ा सा, इस यहाँ पे होल रहता है। ठीक है, उसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये 4 पिन का ही तक बनाया, मैं आओ बताऊँगा इसे मिटाने के बाद। मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हटा दिया। ओके, अब आते हैं 5 पिन पे। अभी जो जियो का मॉडल निकला हुआ है ना 320, उसमें 5 पिन का माइक है। ठीक है, अब 5 पिन का माइक, वो जो फ़ोन बनाया है ना, मैं समझ में आता हूँ किस ढंग से बनाया है। ये 5 पिन का उसका माइक है। ठीक है, ये 5 पिन का माइक है। अब ये माइक का काम क्या है पता है, अगर वो ये माइक ख़राब हो जाए ना, तो आपका जो जियो 320 का मॉडल का मोबाइल है वो लोगों पे अटक जाएगा, उसका हेडफोन काम नहीं करेगा, उसका मतलब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का ब्रेक हो जाता है। मगर आप जैसे ये 5 पिन का माइक लगाते हो वो ठीक हो जाती है। माइक के प्रकार तो देख लिया, सैमसंग में कौन सा माइक रहता है, जियो में कौन सा माइक रहता है, और कौन मोबाइल में कौन सा माइक रहता है, ये भी देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ, माइक के प्रकार तो जान ही गए, ज़्यादातर ही में अमूमन में यही माइक रहती है, आप देख लो। ओके, अब मैं मिटा रहा हूँ। माइक हो गया। चलिए, माइक के बारे में तो आपने जान लिया। अब माइक के बारे में जान लिया तो माइक का काम समझ लो। कीपैड के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये जो माइक का प्रकार बता दिया। कीपैड में जो कोई भी कीपैड का फ़ोन रहता है उसमें एक ही माइक रहेगी, वो भी नीचे में। ठीक है, जियो को छोड़कर, जियो में एक सेंसिंग, एक एयर फिल्टर यहाँ पे माइक ऊपर में भी रहती है, जो कि स्पीकर ऑन करने के बाद चालू हो जाती है, फिर या फिर आपका जो नॉइज़ कैंसिलेशन रहता है उसमें भी काम आती है। ठीक है, तो मैं कीपैड का माइक दिखा देता हूँ। ये कीपैड का माइक है। ओके, इसका काम है जो आप बोलते हो, उधर से जो फ़ोन आया तो वो जो आप बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो उसकी आवाज़ को ये लेकर ना दूसरे के फ़ोन में पहुंचा देती है। दूसरे की किस चीज़ में पहुंचाती है, तो दूसरे के कान के रिकॉर्डर की जो बताया था मैंने शुरू वाले में, उसमें पहुंचाती है। ये दूसरे मोबाइल का ये A2 लिख दे रहा हूँ, ये A1 लिख दे रहा हूँ। ये A1 जो फ़ोन है, इसके माइक से जो आप बोल रहे हो वो A2 का स्पीकर में जा रहा है।
ठीक है। और जो A2 का माइक से जो बोलेगा वो आपके स्पीकर में, रिकॉर्डर में आएगी। मतलब आप बात समझ रहे हो कि जो आप फ़ोन लगाते हो तो आप जो माइक से बोलते हो वो रिकॉर्डर में जाती है दूसरे फ़ोन की, और जो दूसरा माइक से बोलता है वो आपके रिकॉर्डर में आती है उधर से। ठीक है, माइक जान लिया। माइक जो होता है ना वो इधर से आवाज़ उधर की ओर भेजता है। ठीक है, उसे माइक बोलते हैं। बहुत कोई इंसान क्या होता है, सामने में मोबाइल आपसे बनाने आएगा, बोलेगा इसका स्पीकर ख़राब हो गया, आवाज़ नहीं जाता है। आवाज़ नहीं जाता है और स्पीकर ख़राब हो गया है तो आप ये मत समझिएगा कि उसका स्पीकर ख़राब हो गया, उसका माइक ख़राब हो गया है। उसका माइक चेंज कीजिए, माइनस और प्लस। मोबाइल को अच्छे से खोलिए, जहाँ पे माइक ये सोल्डिंग होगा या सोल्डिंग टूट गया होगा तो उसे हटाकर नया माइक लगाइए। प्लस को रेड वाले को प्लस में दीजिएगा, ब्लैक वाले को माइनस में दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गया। ओके, अब मैं आपको जो आपको बताया था ना, अब माइक का प्रॉब्लम तो आप समझ गए। नीचे में और क्या रहता है, चार्जिंग का जैक रहता है, जो ज़्यादातर ही आपको ख़राब मिलेगी कि चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन। अब चार्जिंग का जैक का प्रकार देखते हैं, उसमें मैं पिक्चर में डाल दूंगा कि चार्जिंग के पिन का कितने प्रकार रहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की रहती है डिज़ाइन बनी हुई, ये एक ही साइज़ का रहता है। ठीक है, मैं ऐसे ही छोटा बना दे रहा हूँ लेकिन एक ही साइज़ की रहती है। ठीक है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये DM, ये DP, DP। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका डाटा केबल, आपका जो स्टोरेज है उससे कनेक्ट होने के लिए करता है, सॉफ्टवेयर मारने के लिए ज़रूरी होता है। ये जो प्लस और माइनस है, ये अमूमन इसमें 5 वोल्ट इन होता है, 5 वोल्ट इन, आउट नहीं। आउट होता है वो कीपैड में नहीं, ये 5 वोल्ट इन, या जो 5 वोल्ट इन हो रहा है ना, जैसे आप चार्जर लगाते हो इसमें कनेक्ट करते हो तो चार्जर, ये चार्जिंग का जैक से कनेक्शन होते हुए ये जो बैटरी का कनेक्टर आपने लगाया है यहाँ से होते हुए मोबाइल के अंदर से, वो मैं आपको बता दूंगा, होते हुए ये प्लस जाता है, 4 वोल्ट हो सकता है, 3.8 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 4.2 हो सकता है। ठीक है, अब ये माइनस, और ये इसे बहुत सारे भाषा में BSI बोलते हैं। ठीक है, BSI। तो ये जो BSI है ना, ये बहुत सारे फ़ोन में अलग अलग काम के लिए लगाते हैं, किसी किसी में तो ये झुटू का दिया हुआ रहता है। ये BSI काम क्या करता है, बैटरी के परसेंटेज को, बैटरी के हालत को बताता है। बहुत सारे बैटरी जो होते हैं ना, बढ़िया कंपनी की आती है, वो अपने अंदर थ्राइजिस्टर, मतलब फ़ोन गर्म हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज भेज रही है, तो वो ये अनुमान लगाता है कि फ़ोन की बैटरी कैसी है, क्या हो रहा है, कैसा है। वो बहुत सारे फ़ोन, दूसरे फ़ोन रहा है, मैं वो भी बताऊँगा आपको धीरे धीरे, आप ये समझो। ठीक है, और एक बात, ये जहाँ पे आप सोल्डिंग रहती है ना, ये माइनस, अब मैं जैक जब बता रहा हूँ आपको, तो ये जो माइनस वाली पॉइंट रहती है, जो आप बोर्ड देखोगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, ये जो फ़ोन होती है ना बोर्ड, अंदर से, मैं सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फ़ोन की, तो ये जो बोर्ड बना हुआ रहता है ना, इसके ऊपर में जितना भी आपको दिखेगा ना, जितना भी आपको कलर दिखेगी, ये जो बोर्ड रहता है इसके पूरे में नेगेटिव फेज रहता है, माइनस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये माइनस रहता है। ओके, आप जहाँ पे भी आपको, वो मैं पिक्चर में डाल दूंगा, आपको वहाँ पे दिखला भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये रहता है माइनस, कहाँ कहाँ पे प्लस। वो मैं सिर्फ आपको जैक के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आप ऊपर ऊपर ये सीखो कि ये जैक का जो भाग है, इसे इस तरीके से हम, अगर ये जैक इस तरीके से लगा हुआ रहता है फ़ोन में,
ठीक है, ये आपका प्लस हो जाता है, प्लस 5 वोल्ट, ये DM, ये DP, ये एक सैमसंग के लिए रहता है, लेकिन इसका अमूमन किसी काम का नहीं रहता, ये नेगेटिव यानी माइनस। ठीक है, अब जैक तो हो गया, ज़्यादातर कीपैड में यही लगा हुआ रहता है। अब आते हैं जैक उल्टा। आप खुद देखना, जिस ढंग से आप अगर अपने फ़ोन में लगाते हो, जो डाटा केबल रहता है वो उसका ढंग जो अगर इस तरह तरीक़ा से है और ऊपर में उसका पिन निकला हुआ है, ठीक है, ये पिन निकला हुआ है, तो ये जो है ना इसमें जैसे जा रहा है ना, ये इसके जैक में, तो ये देखना ये ऊपर का जैक जो है इसका, ये उसमें फंसता है। ठीक है, लेकिन दूसरे फ़ोन में क्या होगा, अगर जैक आप अपने फ़ोन में इस तरीके से घुसा रहे हो और दूसरे के फ़ोन में अपोजिट पलट कर घुसा रहे हो, जिसका ऊपर में कुछ नहीं, इसके नीचे में ये चला जाएगा, तो आप समझ लेना ये जो जैक है उसमें उल्टी वाली लगी हुई है, जिसका डिज़ाइन मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। ये मैं आप हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, सीधी वाली तो जैक देख लिया मैंने। उल्टी वाली जैक में क्या होता है कि जब उल्टी वाली जो जैक लगाते हैं तो उसका जो ऊपर का सिरा है वो राउंड थोड़ा रहता है, और ये जो रहता है चीज़ वही पिन रहेगी, बट ये जो हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और DM जो है इधर आ जाएगा और DP जो है इधर आ जाएगा। ये बात समझ गए आप? उल्टा और सीधा में क्या फ़र्क है? ये ज़्यादातर ही स्क्रीन टच वगैरह में, ये किसी किसी कीपैड में होता है, आईटेल वगैरह का किसी किसी कीपैड में, लेकिन ज़्यादातर ही जो जियो में है, जो जिसमें है, वो आपका यही जैक लगा हुआ रहता है, सीधी वाली। ठीक है, जिसका हमेशा प्लस जो होता है इधर की ओर रहेगा और माइनस इधर की ओर रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस इधर की ओर रहेगा। ओके, ये जैक देख लिया आपने। एक 2 ही टाइप की जैक आती है। जैक मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर ही आप सीधी सीखा कीपैड मोबाइल के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो कीपैड के बारे में बताऊंगा। स्क्रीन टच में जैसे हम लोग जाएंगे, स्क्रीन टच के बारे में भी बताएंगे, स्क्रीन टच के जैक के प्रकार भी बताएंगे, और उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने कितने वोल्ट आते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, जैक ख़राब वाटर डैमेज जैसे जाती है इसमें, तो वाटर डैमेज के कारण जब आप 5 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये अगर इसमें पानी गया हुआ है और पानी गया हुआ में आप अगर चार्ज लगाते हो ना, तो वो पानी में सोडियम की मात्रा होने के कारण ना, जो पानी नमी होने के कारण आपस में जो इसकी अंदर में पिन कैसी होती है वो भी मैं पिक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ। जो डाटा केबल के अंदर जाती है ना, इसके अंदर में, तो ये जो जैक है ना, मैं इसे आधा बनाता हूँ तो आप समझ जाओगे। उसके अंदर का प्लास्टिक बनाता हूँ। ये जो जैक है ये इस तरीके का जैक रहता है अंदर में, ये बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन अंदर में छोटा सा ही रहता है। इस जो ये जो प्लेट है ना, ये बहुत पतला प्लेट रहता है, आप देखोगे अपने जैक में तो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम मानते हैं 1 2 3 4 5, यही मान लो। ये जो है ना, ये कॉपर की पित्तल की प्लेट होती है, प्लेट ऐसे चपटी प्लेट, इस पे डाटा केबल का जो अंदर में होता है ना, वो आकर डाटा केबल की पॉइंट इस तरीके से सटती है, जिससे कि पॉजिटिव पॉइंट में अगर सटा और दूसरी पॉइंट इस पे सटी आकर, तो ये जो माइनस बना और ये जो प्लस इसका पॉजिटिव बना आकर सटा इसमें, तो आपका वोल्टेज यहाँ से जैक के बाद यहाँ से निकलता है। ठीक है, प्लस और ये माइनस। ओके, चलिए, आपने जैक के बारे में तो सीख ही लिया। अब मैं इसके बाद का भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए हम कल बात करेंगे। ठीक है,
और भी वीडियो मैं आपको देना चाहूँगा इसके लिए। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लेना। आप कोई भी फ़ोन घर पे होगा तो उसमें देख सकते हो आप खोल कर, जो आपका यूज नहीं होता है तो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।